का असर है जो कि पंजाब की जनता ने उनको पूरा सहयोग दिया है, इस उम्मीद के साथ कि भी उनको भी वही सभी चीज़ें जो कि उन्होंने दिल्ली में करके दिखाई हैं वो पंजाब में भी अगले आने वाले समय में पूरी होंगी। तो जैसा कि पहले थे वही आज की तारीख में है, जैसे वो सब मिलनसार पहले थे वैसे ही मिलनसार अब हैं। अगली बार मुझे इस बात का पूरा मतलब वो विश्वास है जी। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के मामा श्री अग्रवाल जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि जो वर्तमान में जो स्थिति चल रही है उस बारे में बातचीत करेंगे। हरियाणा तक में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। ये बताएं कि पहले दिल्ली में सरकार बनाई और अब पंजाब में बनाई, हरियाणा में क्या लगता है आपको? अब हरियाणा की बारी है। हमें तो पूरी होप है कि बहुत जल्दी हरियाणा में आएंगे, क्योंकि अभी लोगों में जैसे बातें होती हैं तो उनका बहुत ज़्यादा रुझान है लोगों का हरियाणा में आने के लिए। अब धीरे धीरे अब अगले इलेक्शन में हरियाणा में आने की पूरी उम्मीद रखते हैं। तो अब हरियाणा के लोगों की भी क्या इच्छाएं लगती है आपको? कैसे लगता है आगे भविष्य? हरियाणा के सभी लोग भी चाहते हैं कि भाई काम हो, पब्लिक के काम हो, शिक्षा में, हॉस्पिटल्स में अच्छे काम हो दिल्ली की तरह। तो अब सभी को उम्मीद, पंजाब का आने के बाद अब सबको उम्मीद है कि भी हरियाणा में भी इनका पूरा जनाधार बन सकता है और बहुत जल्दी हरियाणा में भी इनकी सरकार बन सकती है। अच्छा अग्रवाल जी, ये बताएं कि हर जो नेता बनता है वो अपने परिवारवाद को बढ़ाता है, हर बेटा अपने बच्चे को राजनीति में लाता है। तो केजरीवाल जी में भी ऐसी कुछ दिखा क्या? इन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया क्या? देखो, अभी तक तो बच्चे जो हैं वो दोनों आईआईटी से उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की है, दोनों अपने सर्विस में, अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। तो अभी तक तो कोई कहीं कोई कुछ भी नहीं है और ऐसा कोई अभी तक कोई उनका कोई प्रोग्राम भी नहीं है। वो तो हमेशा इस बात के रहे हैं कि एक परिवार से एक ही आदमी पार्टी में होना चाहिए, तो उनका तो ये मानना है। अगर केजरीवाल जी की बचपन की बात की जाए, आपने तो बचपन से ही उन्हें देखा है, आप तो उनकी क्या खासियत रही है बचपन से ही? उनकी सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि भाई वो जो चीज़ ठान लेते हैं, जो उनको सही जचती है, उसको करने में वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं। वो उस चीज़ के का पूरा करने के लिए पूरी तरह तत्पर रहते हैं, पूरा एफर्ट्स करते हैं। जैसे वो परिवर्तन चलाते थे तब भी मेरी कई बार उनसे मुलाकात होती थी। उनके कई साथियों पे उस टाइम हमले भी हुए, तब मैं उनसे कई बार मिला कि भाई आप ये काम क्यों करते हो, ज़िंदगी को क्यों खतरे में डालते हो। तो कहते थे भी कोई ना कोई तो इस काम को करेगा तभी तो आगे चलेंगे। तो ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है। वो हमेशा इस बात को कह के मुझे चुप करा देते थे। अच्छा ये बताइए जी, अभी पंजाब में जो फतेह किया है आप पार्टी ने, वो कैसे किया है? किस प्रकार से आपको लगता है कैसे जीत हुई? ये तो उनके दिल्ली में किए गए कामों का असर है जो कि पंजाब की जनता ने उनको पूरा सहयोग दिया है, इस उम्मीद के साथ कि भी उनको भी वही सभी चीज़ें जो कि उन्होंने दिल्ली में करके दिखाई हैं वो पंजाब में भी अगले आने वाले समय में पूरी होंगी। तो अब आपकी लास्ट टाइम कब मुलाकात हुई थी? कोई मिलने गए थे अभी? हाँ, अभी पिछले 15 दिन मेरे ख्याल हुए हैं, मैं उनसे मिला हूँ घर पे। तो बस उस दिन संडे था, बैठे थे हम, जनरल बातें होती रही हमारी। तो क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिक्स में ज़्यादा रुझान नहीं है तो पॉलिटिक्स के बारे में तो ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन बस वो जनरल बातें होती रहती हैं। तो इससे पहले अगर यही बात की जाए कि ये राजनीति में आए, सीएम भी बने, अब सरकार भी बनी है, तो अब तक कैसा इनका व्यक्तित्व, छवि और कैसा लगता है? कोई इस तरह का सुधार कैसा लगता है? मुझे तो ना पहले में राज में कोई फ़र्क नहीं दिखता। जैसा कि पहले थे वही आज की तारीख में है। जैसे वो सब मिलनसार पहले थे वैसे ही मिलनसार अब हैं। सभी से बड़े अच्छे से मिलते हैं, हम जाते हैं तो बड़े प्यार से मामा जी कह के खूब मुलाकात होती है, आराम से बैठते हैं जितना उनके पास टाइम होता है। इस बार तो मैं गया जब संडे को खाली थे तो कम से कम मेरे ख्याल 3-4 घंटे हम साथ बैठे रहे। तो हमें तो कुछ फ़र्क नज़र नहीं आता, सब कुछ वही है जो हमेशा ही होता है। अगर पारिवारिक बैकग्राउंड की बात की जाए, क्योंकि हरियाणा की धरती से, हिसार से है, वो कैसे इनकी कहाँ से शुरुआत थी? ये मतलब इनका बर्थ जो है वो सिवानी मंडी से है जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और उसके बाद इनकी एजुकेशन भी तकरीबन सारी हिसार से ही हुई है, मैट्रिक तक। उसके बाद इन्होंने खड़गपुर से बीटेक की और उसके बाद फिर बस ये इन्होंने आईआरएस करके इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया
और उसके बाद फिर उन्होंने अपने एनजीओ वगैरह, जैसे मैंने पहले कहा कि एनजीओ चलाते रहे हैं परिवर्तन के नाम से। और उसके बाद फिर अन्न आंदोलन के बाद तो सभी जानते ही हैं कि भाई कैसे दिल्ली इलेक्शन हुए और कैसे क्या जीता, तो वो सारा उसके साथ ही है। अच्छा, अब क्या है, आप पार्टी बनने के बाद पंजाब में हरियाणा की राजनीति में भी हलचल हो गई है। हरियाणा के कई जो विधायक, पूर्व विधायक है, कई अब शामिल होने जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, अब हरियाणा में मतलब किस तरह का बदलाव आएगा? हरियाणा में बात आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी अगली बार, मुझे इस बात का पूरा मतलब वो विश्वास है। जी, ये थे अग्रवाल जी, जो अरविंद केजरीवाल के जो मामा जी हैं। इन्होंने यही बताया कि जो आने वाले समय में हरियाणा में भी आप पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में इतने विकास कार्य कराए, इसी को देखते हुए पंजाब में सरकार बनी है और आगे भी आने वाले समय में हरियाणा में आप पार्टी की सरकार बनेगी। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।